हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 7th की भूगोल करते हैं, जियोग्राफी। ठीक है, तो आइए फर्स्ट लेसन करते हैं पर्यावरण। इसको पढ़ते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण से तात्पर्य हमारे आसपास के वातावरण से है। किसी जीव का अस्तित्व, उसका जीवित रहना तथा उसका विकास उसके आसपास की वस्तु और स्थिति पर निर्भर करता है। अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है यानी पर्यावरण है वो अच्छा होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक बीज तभी अंकुरित होता है जब उसके आसपास का वातावरण अंकुरण के लिए अनुकूल हो। ठीक है, ऐसी स्थिति पशु व मानव के लिए भी है। हमारा जीवन संभव है क्योंकि हमारे चारों ओर का पर्यावरण इसके अनुकूल है। अनुकूल पर्यावरण विभिन्न कारकों के संयोजन से बनता है। विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण की स्थिति भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर पहाड़, कहीं मैदान या मरुस्थल तो कहीं सागर या कुछ अन्य भौतिक स्वरूप हैं। ये सभी कारक जीवों के अस्तित्व, उनके जीने तथा उनके विकास के लिए विभिन्न वातावरण प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि सेब पहाड़ों पर और जो कॉफ़ी है वो तटवर्ती मैदानों में, चावल अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तथा गेहूँ समशीतोष्ण प्रदेशों में उत्पन्न होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि जो सेब है वो कहाँ पर पैदा होती है ज़्यादा? पहाड़ों पर। कॉफ़ी तटवर्ती मैदानों में। और चावल ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पैदा होगा? जहाँ अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा। और गेहूँ समशीतोष्ण प्रदेशों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं पर्यावरण के घटक। पर्यावरण संपूर्ण इकाई है लेकिन इसे दो भागों में बांट दिया गया है, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। ठीक है, अब हम बात करते हैं भौतिक पर्यावरण की। इसे अजैव या प्राकृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है? भूमि, जल, वायु अपने सभी गुणधर्मों के साथ आते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक वातावरण हमें विविध प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराता है, जैसे मिट्टी, खनिज, तेल, खाद्य पदार्थ, जलीय जीवन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। ठीक है, भौतिक पर्यावरण को 3 वर्गों में, एक तो स्थल मंडल यानी भूमि अपनी, वायुमंडल यानी अपनी जो वायु है, जलमंडल जल अपना चारों तरफ पृथ्वी पर। ठीक है, तो भौतिक पर्यावरण को 3 भागों में आगे बांटा गया है, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। अब हम पढ़ते हैं भौतिक पर्यावरण का रूप जैविक पर्यावरण। ठीक है, इसे जैव पर्यावरण भी कहते हैं। तो जैव पर्यावरण किसको कहा जाता है? जैविक पर्यावरण को। इसके अंतर्गत क्या आता है? सभी सजीव, जैसे पेड़ पौधे यानी जो सांस ले सकते हैं उसको सजीव बोलते हैं हम। पशु, पक्षी, मानव आदि आते हैं। ठीक है, कुछ लोग मानव पर्यावरण को जैविक पर्यावरण से अलग मानते हैं क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण जीव बन चुका है। यह एकमात्र ऐसा जीव है जो पर्यावरण के बदलाव को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, यानी हम अपने पर्यावरण को रोजाना इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। कैसे? जो उद्योग लगे हुए हैं उनसे जो जहरीला धुआं निकलता है उससे हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। जो गाड़ियाँ चलती हैं उससे ज़्यादा गर्मी होती है पर्यावरण में। ठीक है, और जो ओजोन परत है उस पर ज़्यादा फर्क पड़ता है इसका। ठीक है, जिसके कारण कैंसर, त्वचा के रोग ये पैदा होते हैं। तो हमें अपने पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, हालांकि इसमें उसकी कोई योग्यता नहीं है, वह तो पर्यावरण को लाभ पहुंचाने से अधिक हानि पहुंचाता है। तो ज्ञान कोश पढ़ते हैं, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण एक दूसरे के साथ अनंत क्रिया करते हैं। भौतिक पर्यावरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जैविक पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार मानव पर्यावरण में मनुष्य की पर्यावरण के साथ परस्पर अनंत क्रियाओं और वे सभी परिवर्तन जो मनुष्य द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाकलापों, जैसे बांध, सड़कों व इमारतों का निर्माण। बांध के होते हैं, बड़ी बड़ी जो नदियाँ होती हैं उन पर बांध लगे होते हैं ना। आगे पढ़ते हैं, वृक्षों काटना, तेल व अन्य खनिजों का उपभोग आदि का परिणाम आते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं जैवमंडल। जैवमंडल क्या है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए। स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल स्वतंत्र रूप से जीवन को संभव नहीं बना सकते। जहाँ तीनों मंडल आपस में मिलते हैं वहाँ जीवन के लिए अनुकूल पर्यावरण की रचना होती है। ठीक है, इन तीन चीज़ों के मिलने से पर्यावरण की रचना होती है, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल से। ऐसा स्थान क्या कहलाता है? जैवमंडल। जैवमंडल एक ऐसी संकीर्ण पट्टी है जो पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर से और कुछ किलोमीटर नीचे तक विस्तृत है। इसमें सजीव विकसित हो सकते हैं यानी जो सांस लेने वाले हैं तथा जीवित रह सकते हैं। ठीक है, ये देखिए स्थल मंडल।
ये अपनी भूमि होगी। वायुमंडल में जो वायुमंडल आ गया आपका, ये आकाश में है ना, जो वायु वगैरह होती है अपनी, जिससे हम सांस लेते हैं। जलमंडल, चारों तरफ पृथ्वी पर जो जल ही जल है। जैवमंडल, ये देखिए जैवमंडल, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, ठीक है। तो पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। जैवमंडल पृथ्वी को न केवल सौरमंडल में संभवतः संपूर्ण ब्रह्मांड में भी एक अनोखा ग्रह बनाता है, ठीक है। हम भी कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर ही रहते हैं ना। अभी तक यह ज्ञात नहीं हुआ कि ब्रह्मांड में किसी अन्य ग्रह या आकाशीय पिंड पर जीवन संभव है नहीं, ठीक है। जैवमंडल की संकीर्ण पट्टी पर इतनी विविधता है कि इस पर लगभग 10 लाख प्रजातियों के पेड़ पौधे व पशु पक्षी पाए जाते हैं। प्रजातियों की इस विस्तृत विविधता को जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। अनेक तरह के जीव जंतु पशु पक्षी पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? जैव विविधता, ठीक है। तो मनुष्य का पर्यावरण पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव है, ठीक है। शब्द भंडार पढ़ते हैं। मानव पर्यावरण क्या होता है? वह पर्यावरण जिसमें मानव व उसके द्वारा भौतिक पर्यावरण में किए गए परिवर्तन शामिल होते हैं, ठीक है। भाई मानव के ऊपर है कि पर्यावरण को कैसा रखेगा, इसमें चेंज करेगा या नहीं। लेकिन दिन प्रतिदिन जो मानव है वो पर्यावरण को दूषित करता जा रहा है, जिसके कारण आज जो सांस है हमारी, वो भी हम जहरीली हवा हो गई है चारों तरफ, जिसके कारण हम सांस भी अच्छी तरह से नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। जैवमंडल पर्यावरण की वह संकीर्ण पट्टी जहाँ भूमि वायु व जल मिलते हैं। ये क्या होता है? जैवमंडल, जहाँ भूमि वायु व जल मिलते हैं और जीवन संभव बनाने के लिए एक अनुकूल वातावरण की रचना करते हैं। जैव विविधता पेड़ पौधे व पशु पक्षियों की प्रजातियों की विस्तृत विविधता। प्रजाति क्या होती है? ऐसा समूह जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे व पशु पक्षियों को वर्गीकृत किया जाता है कि ये भाई जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं, कोई अमरूद, कोई अनार, ठीक है, कोई आम का, कोई सेब का। तो ये उनकी प्रजाति होगी, भाई ये वृक्ष इतने प्रकार के हैं, इतनी प्रजाति होगी इनकी। ऐसे पशु पक्षी होते हैं, भाई जो पक्षी हैं ये चिड़िया है ना। तो इस तरह के बहुत सारे जो पक्षी हैं, है ना, भाई तोता हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पशु पक्षियों के भी अलग तरह से नाम रख दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके अभ्यास के प्रश्न हैं, आप इनको अच्छी तरह से जो मैंने लेसन पढ़ाया है वो जो आपने सुना है उसके हिसाब से आपको इनके आंसर देने हैं, ठीक है। अगर आपको इनके आंसर लिखने हैं तो वीडियो पॉज करके इनके जो क्वेश्चन टाप लेना ये यहाँ से, ठीक है, और इसके आंसर लिख लेना। तो आज के लिए ये वीडियो बनाई थी मैंने। आपका जो लेसन है पर्यावरण, इसके बारे में हमने जाना कि हमारे चारों तरफ का जो पर्यावरण होता है उसको हमें अच्छा बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए, नहीं तो हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा और हमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है।